सोचिए, अगर कोई ऐसी चीज हो जो खुद जिंदा भी नहीं है, लेकिन आपके शरीर में घुसते ही लाखों की संख्या में बढ़ने लगती है। यही है वायरस, जो दुनिया के सबसे छोटे बायोलॉजिकल पार्टिकल्स में से एक है। और इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए साधारण माइक्रोस्कोप भी काम नहीं आता, बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। वायरस की बनावट बहुत सिंपल होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए, और उसके बाहर एक प्रोटीन की परत कैप्सिड होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन असली हैरानी की बात यह है कि वायरस खुद से जिंदा नहीं रह सकता। वो अपने आप खाना नहीं बना सकता, अपनी एनर्जी नहीं बना सकता, और अपने आप रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकता। इसलिए वायरस को जीने के लिए एक होस्ट सेल चाहिए, जैसे इंसान की बॉडी की सेल्स। वायरस कई तरीकों से शरीर में आ सकता है, जैसे सांस, खाना, पानी या कांटेक्ट से। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद वायरस अपनी सरफेस प्रोटीन से हमारी बॉडी की सेल्स को पहचानता है और उनसे चिपक जाता है। ये सेल्स ऐसे रिसेप्टर्स रखते हैं जैसे लॉक, और वायरस की प्रोटीन्स होती हैं जैसे की। जब की और लॉक पूरी तरह मैच हो जाते हैं तो वायरस सेल की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाता है और अंदर चला जाता है, जैसे कोई चाबी दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाए। वायरस इसलिए घुसता है क्योंकि वह खुद से जी नहीं सकता, और अपनी कॉपीज बनाने के लिए हमारी सेल्स की मशीनरी का इस्तेमाल करता है। एक बार सेल के अंदर वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए रिलीज कर देता है, और फिर सेल की मशीनरी वायरस की कॉपीज बनाने लगती है। इस प्रोसेस में ही वायरस मल्टीप्लाई करता है और नई वायरस बनाकर बाकी बॉडी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, और इसी वजह से बीमारी फैलती है, जैसे फ्लू, कोविड-19, डेंगू, रेबीज। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमाल का है, क्योंकि यह वायरस को पहचान कर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और उनसे लड़ता है। और यही वजह है कि वैक्सीन्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं। और बच्चों के लिए तो ये लाइफ सेविंग है, क्योंकि जन्म के बाद ही उन्हें दी जाने वाली वैक्सीन्स, जैसे बीसीजी जो ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है, हेपेटाइटिस बी जो लिवर इन्फेक्शन से बचाती है, ओपीवी/आईपीवी जो पोलियो से बचाती है, और डीटीएपी जो डिफ्थीरिया, टेटनस, पर्टसिस से बचाती है। इनकी मदद से बच्चे अपने इम्यून सिस्टम को पहले से ट्रेन कर लेते हैं। इस तरह जब असली वायरस आता है तो उनका शरीर तैयार होता है और बीमारी होने से बचता है। तो एक लाइन में समझें, वायरस खुद से जिंदा नहीं होता, लेकिन किसी सेल के अंदर जाकर उसे अपनी फैक्ट्री बना लेता है। और वैक्सीन्स बच्चे के इम्यून सिस्टम को पहले से रेडी करके इस खतरे से बचाती हैं।